हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो सेशन होने वाला है वह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण यानी सक्षमता 2 में एपियर हुए थे और उनकी संख्या लगभग 85,000 है। तो 85,000 वैसे नियोजित शिक्षक साथी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण दी थी, उनको काफ़ी दिनों से सक्षमता परीक्षा के आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतज़ार था, क्योंकि परीक्षा जो है आपको 23 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त को हुई थी, लेकिन अभी तक इसका आंसर की नहीं आया था। अब इसका बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी कर दिया है और आंसर की कैसे देखना है, आंसर की खुलने में कहाँ कठिनाई हो रही है, और साथ ही साथ आंसर की या रिस्पॉन्स शीट जिसको कहिए, इसको देखने के बाद रिजल्ट से पहले आप अपने रिजल्ट को लेकर के कैसे आश्वस्त हो सकते हैं, और साथ ही साथ किन क्लास का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है और किन का भी बाकी है, इन सब पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि लाइव डेमो मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना रिस्पॉन्स शीट देखना है। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, सक्षमता एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना था कि जिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने फॉर्म फिलअप किया था, एडमिट कार्ड निकाला था, यानी BSEBSakshmta.com, इस पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप BSEBSakshmta.com पर जाएंगे, आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: सक्षमता 1 रिजल्ट, सक्षमता 2 एडमिट कार्ड और क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन। आपको क्या करने हैं कि इसमें जो यह तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक फॉर ऑब्जेक्शन, इसको खोलना है, क्योंकि आपको आंसर की पर आपत्ति करना है। तो इसी लिंक से आपका आंसर की खुलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज खुल जाएगा। यह पेज खुल जाएगा कि जो एग्जामिनेशन आपका हुआ है यह यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो शो करेगा वह आपको लॉगिन करने के लिए शो करेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड देना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपको लॉगिन करनी है। उसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ क्या एंट्री करनी है। उससे पहले जान लें कि यह जो आपको रिस्पॉन्स शीट आया है यह आज 8 अक्टूबर को आया है, और इस पर आपको 13 अक्टूबर तक आप चैलेंज कर सकते हैं, यानी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसका फ़ी होता है पर क्वेश्चन 50 रुपये आपको फ़ी पेमेंट करना होता है आपत्ति करने के लिए। यानी आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत इसमें दिया गया है, सही आपका दिया हुआ होगा या कुछ और जो होगा, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के लिए बताया गया है कि कैसे लॉगिन करना है, इसको हम लोग देख लेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि क्लास 6 to 8 का जो रिस्पॉन्स शीट है वह आज नहीं दिया गया है, यह 9 अक्टूबर को यानी कल शाम को यह डाला जाएगा। तो 6 to 8 वाले जो शिक्षक हैं सक्षमता 2 के, उनको कल तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि कल जब आपको देखना होगा तो प्रोसेस सेम होगा। तो यहाँ पर जो आपको डालने हैं, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपके फॉर्म फिलअप सबमिट वाले पर होगा या आपके एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं बाएं साइड में सबसे ऊपर जो होगा वह एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है। पासवर्ड जो आपको डालना है वह आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आप डालिएगा वह कोई उसमें स्पेस, हाइफन इत्यादि नहीं देना है, सीधा डेट 2 अंक में, मंथ 2 अंक में और ईयर 4 अंक में। इसी फॉर्मेट में आपको डेट, मंथ, ईयर यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का डेट चूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है आपको 23 का, 24 का, 25 का, अभी 26 का नहीं दे रहा है, कल उसका आपको शो करने लगेगा। तो आपका जिस डेट में एग्ज़ाम हुआ है उसके सामने आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 24 को हुआ है तो 24 वाले पर आप क्लिक कर दिए, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ एग्ज़ाम
सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तब जा कर के आपका आंसर की रिस्पॉन्स शीट खुलेगा। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों कहने का आशय यह है कि इस रिस्पॉन्स शीट में आपको आंसर भी बताएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और रिस्पॉन्स शीट का अर्थ हुआ कि आपने कौन सा आंसर दिया है वह देगा। तो एक समस्या आपको आ रही होगी कि आपका यह खुल नहीं रहा होगा, आप सही एप्लीकेशन नंबर, सही पासवर्ड और डेट ऑफ एग्ज़ाम तीनों सही दे रहे हैं फिर भी नहीं खुल रहा है। उसका कारण देख लीजिए कि क्यों नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर जो 3 डॉट आपको ऑप्शन दिखाई देगा, गूगल क्रोम से आप खोलेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे, और यदि आपने इसको डेस्कटॉप साइट नहीं किया है तो यह नहीं खुल रहा होगा, यानी एंड्रॉयड वर्जन में यह नहीं खुल पाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है कि डेस्कटॉप साइट यानी कंप्यूटर मोड में आप इसको खोलेंगे तभी खुलेगा। तो ये सारा प्रक्रिया करने से पहले आप इसको डेस्कटॉप साइट कर लेंगे, और उसी मोड में जब आप कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। मैंने उसी में खोला ही है डेस्कटॉप साइट में, और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ एग्ज़ाम एंट्री करके और लॉगिन जैसे ही करेंगे आपका खुलेगा। कैसा रिस्पॉन्स शीट होगा, आपने कौन सा उत्तर दिया है, और रिजल्ट से पहले आप अपना रिजल्ट कैसे जान सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना एग्जामिनेशन डेट सिलेक्ट किए और लॉगिन किए, आपके सामने ऐसा आपका रिस्पॉन्स शीट खुल जाएगा। ऊपर में आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, उसको मैंने हाइड कर दिया है, वो आपका वहाँ पर शो करेगा। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होगा। अब आपने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है वह भी दिखाएगा, और करेक्ट आंसर क्या होगा वह भी दिखाएगा। अब आपको इसमें क्या करने हैं, जैसे मान लीजिए कि यह प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर 3 दिया हुआ है, और कैंडिडेट आंसर यानी जिन्होंने यह परीक्षा दी है, जिनका यह आंसर की है, उन्होंने इसका आंसर 2 दिया है, यानी यह आपका गलत हो गया। इसमें निगेटिव नहीं है तो गलत हो गया, यानी 0 अंक इसमें आपकी गिनती नहीं होगी। अब अगले को आप देख लीजिए। अब अगला प्रश्न मान लीजिए, इसको आप देखते हैं। इसमें करेक्ट आंसर भी 3 है और कैंडिडेट आंसर भी 3 है, तो दोनों सेम है, तो यानी 1 अंक यह आपका सही हो गया। वैसे ही आपको गिनते जाना है कि इसमें आपका कितना नंबर हो रहा है। तो जैसे यह प्रश्न है, दोनों यदि सेम होगा तो आपको 1 नंबर मिल गया, और दोनों में यदि अंतर है, जैसे यह मान लीजिए ये तो सेम है, जैसे यह मान लीजिए ये सब सेम है तो आपका सही है। अगर दोनों में अंतर है तो आपका वह गलत है। इस अनुसार आप अपने दिए आंसर के 150 के 150 को आप काउंट करें कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना आपका गलत हो रहा है। उस अनुसार आप अपना रिजल्ट से पहले जान सकेंगे कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। अब आपका कितना पर क्वालिफाइंग है, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, सक्षमता सेक्शन में जा कर के आप देख लेंगे कि किस कैटेगरी के लोगों को कितना नंबर सक्षमता में उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। उसके आसपास आपका है, उससे प्लस 2-4 नंबर है तो आप आश्वस्त रहिए कि आपका रिजल्ट आ रहा है। ज़्यादा नंबर है तो और अच्छा है कि आपका चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और जो नॉर्मलाइजेशन है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सक्षमता 1 में मैक्सिमम लोगों का नंबर 2-4 नंबर बढ़ा था, कुछ एक लोगों का 2-4 नंबर कम हुआ होगा, लेकिन अधिकांश लोगों का नंबर बढ़ा था। इसलिए नॉर्मलाइजेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी उत्तर दिया है आप उसको काउंट करें, और आपका जितना चाहिए उत्तीर्णांक उसके आसपास हैं तो आप रिजल्ट से पहले आश्वस्त हो लें कि आप सक्षमता परीक्षा 2 जो है उत्तीर्ण कर रहे हैं, और आपका रिजल्ट आ रहा है और आप विशिष्ट शिक्षक
बन रहे हैं। आगे भी सक्षमता 2 से संबंधित हर अपडेट और शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।